सहरी के लिए उठ के बहुत ही खामोशी के साथ नीचे किचन की तरफ जा रही हूँ और डर भी होता है ज़हन में कि बच्चे ना जाग जाएं। आज मेरी बहन थोड़ा-सा लेट उठी थी और मैं अकेली थी। इस टाइम पे जब इंसान अकेला होता है, ये वक़्त मुझे बहुत कम मिलता है, स्पेशली बच्चों के साथ या घर में सब हों तो। इस टाइम पे इंसान बहुत सारी चीज़ें सोचता है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में और जो आपने खोया, जो आपने पाया और फिर बहुत सारी चीज़ों का इंसान शुक्र भी अदा करता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता है कि ये आइंदा नहीं करना। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। आप लोग बताएँ कि आप लोगों के साथ क्या चल रहा होता है? अब आ गई थी मेरी बहन, उसने किचन सँभाल लिया था और फिर मैं चली जाती हूँ एक-एक को उठाने के लिए, साथ-साथ चीज़ें रखने के लिए। तो ये दाल थी आज, पराठे थे और साथ में चाय। हमने नोट किया कि चाय इतनी पी नहीं जाती, तो इसीलिए अब हम आइंदा के लिए चाय नहीं बना रहे। नमाज़ वग़ैरह पढ़ के खुद तैयार होके फिर बच्चों को उठाना शुरू किया, उनको नाश्ता वग़ैरह करवाया। अब उनको तैयार करना था। ये सूट मेरी बहुत ही प्यारी-सी भाभी समझ लें, बहन समझ लें, पाकिस्तान से लेकर आई थी मुस्तफ़ा के लिए। आज इन्होंने इस तरह का ड्रेस करके जाना था स्कूल और उनको ड्रॉप करके आके फिर मैं सो गई। ये जब मैंने इनको दोबारा पिकअप करना था तो इनको मैं एक बेकरी ले गई कि कुछ खिला दूँ और मुस्तफ़ा ऑलरेडी चेंज कर चुका है। उसने शलवार कमीज़ के नीचे ड्रेस पहना हुआ था ताकि उसको ठंड ना लगे। खैर बच्चों को घर लेकर आई, फिर नमाज़ वग़ैरह पढ़ी असर की, क्योंकि आज हम लोगों ने घर में करनी थी इफ्तारी और हमें ऑर्डर्स आ गए थे मतलब जो भी हमारे घर वाले थे, मेरे हस्बैंड, ससुर, उन्होंने कहा आज तुम लोग इफ्तारी ना लाना, आज हम लोग यहाँ पे अपना इंतज़ाम खुद कर लेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा प्लेस पे होते हैं तो वहाँ पे कुकिंग वग़ैरह तो चल सकती है। तो मैंने कहा चलो सही है। फिर मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि चलो हम अपनी छोटी सी इफ्तारी बनाते हैं और साथ सहरी की तैयारी कर लेते हैं। वो कर रही थी इफ्तारी की तैयारी और मैं किचन समेट रही थी, क्योंकि आज हम लोगों ने बिल्कुल भी मतलब किचन वगैरह नहीं समेटा था। और जब मैं बच्चों को लेने चली गई तो बहन मेरी ऑलरेडी आधी इफ्तारी की तैयारी कर चुकी थी, यानी फ्रूट चाट और चना चाट वगैरह बना रही थी, क्योंकि उसने चने बॉयल कर लिए थे और मैं छोटे छोटे पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर रही थी। ऐसे हम लोग बना के फ्रीज़ कर देते हैं, जब ख़त्म हो जाते हैं हम दोबारा से बॉयल कर लेते हैं। बस इस तरह से सीन हो गया। चना चाट भी उसने बना दी और बाकी चीज़ें वगैरह वो फ्राई कर रही थी साथ साथ, वो भी मैं अपने लिए रख रही थी। अपने लिए नहीं, हमारे लिए, दोनों के लिए। यहाँ पे मैंने सोचा कि आज शेक बनाते हैं, बच्चे भी बहुत शौक से पीते हैं और हम दोनों ने कहा कि चलो हम भी। तो बेरीज़ फ्रोज़न पड़ी हुई थी, उनको दूध में डाला, साथ में मैंने क्रीम चीज़ आइसक्रीम डाली और बस इस तरह से हमारा इफ्तार टेबल हो गया तैयार। हम माशाल्लाह बच्चे दोनों और मैं और मेरी बहन, हमने बस इस तरह की छोटी सी इफ्तारी की, बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हम दोबारा आ गए किचन में, क्योंकि सहरी के लिए कोफ्ते बनाने थे। कोफ्तों के लिए ये ऊपर तमाम आइटम्स जो है ना, ये हम डाल देते हैं और साथ में प्याज और टमाटर की अलग से ग्रेवी बनाते हैं, थोड़ी थिक सी। और फिर आलू वगैरह मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों को पसंद है, और साथ इस तरह गोल गोल बॉल्स में बना के रख दूँगी। अच्छा, कुछ ऐड कर देंगे और कुछ मैं फ्रीज़ कर दूँगी, काफ़ी सारे बन गए थे। और साथ में आटा वगैरह गूँध लेंगे। खैर इस तरह से ये सहरी की तैयारी हो गई। ठीक है, आप लोग सुनाएं कि आप लोगों के कैसे रोज़े गुजर रहे हैं। और अब मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे तीसरे रोज़े की सहरी से लेकर इफ्तार की रूटीन तक इंशाल्लाह।